बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सब लोगों के? उम्मीद है आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आप लोग के लिए बिल्कुल केएफसी स्टाइल का चिकन पैटी बर्गर और साथ केएफसी स्टाइल का ही कोल्ड बनाने की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को लेकर आई हूँ। तो जी सबसे पहले टाइम को वेस्ट किए बगैर हम बनाना स्टार्ट करते हैं कोल्ड 1 कप भर के मैंने यहाँ पर ले लेना है मेयोनीज़, ये चला गया। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे। बस जी ये 2 चीज़ें जाएँगी, अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। सॉल्ट का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि मेयोनीज़ के अंदर सॉल्ट होता है। इसकी कंसिस्टेंसी को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर हाफ कप जो है मिल्क को इस्तेमाल कर रही हूँ। पानी आप शामिल मत कीजिएगा, मिल्क के साथ ही इसको मिक्स कीजिएगा। अच्छे तरीके से विस्क की मदद से इसको आपने मिक्स कर लेना है। इसकी अभी आपको चेक करा देती हूँ। कुछ इस तरीके से ना इसका लुक होना चाहिए, थिकनेस होना चाहिए, ठीक है? ना बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा लिक्विडी होना चाहिए, ठीक? अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ हाफ कप भर के इसके अंदर ग्रेटेड गाजर को, साथ ही साथ 1 कप भर के मैं यहाँ पर कैबेज जिसको हम बोलते हैं बंद गोभी वो ऐड कर रही हूँ। कुछ इस तरीके से देखिए मैंने इसको बारीक सा कट कर दिया, ठीक है? 1 कप भर के ये चला गया, अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। आधी कप जो है आपने गाजर डालनी है और 1 कप ही आपने कैबेज डालना है। गाजर की क्वांटिटी कम रखनी है, ठीक है? तो आप देखते होंगे बिल्कुल बाज़ार में जो केएफसी है उसको ऐसी जो है ना कोल्ड उनका मिलता है। अब इसका माशाल्लाह से यहाँ पे लुक चेक कर लीजिए। परफेक्ट सा कोल्ड हमारा यहाँ पे बन के हो गया जी तैयार। इसको आपने थोड़ा-सा ना चिल करने के लिए फ्रिज के अंदर रख देना है क्योंकि उनका कोल्ड भी फ्रिज के अंदर ही रखा हुआ होता है और चिल्ड ही सर्व किया जाता है। पैटी बनाने की स्टार्ट करते हैं तैयारी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर चिकन ले लिया, बोनलेस चिकन मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। पीसेस में इस तरीके से मैंने इसको रफ तक कट कर लिया। तकरीबन 300 ग्राम से मेरे पास ये ना चिकन बोनलेस है, ठीक है? ये ले लिया। इसके अंदर शामिल करेंगे जी हरा धनिया, हरी मिर्ची और साथ ही साथ देखिए मैंने यहाँ पर हाफ मुट्ठी भर के हरा धनिया ले लिया, 5 अदद हरी मिर्ची ले ली थी। 2 अदद मीडियम साइज़ मैंने प्याज़ ले लिया था, रफ़ सा कट कर लिया। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर तकरीबन जो है 1 टेबलस्पून भर के जो है ना पुदीना ले लिया। पुदीना को थोड़ा-सा कम शामिल करेंगे, ठीक है? 5 कलियाँ लहसुन की शामिल करेंगे। तो यहाँ पर कलर आपको जो है ना मेरे मिंट लीव्स का और जो कोरिएंडर लीव्स हैं उनको थोड़ा-सा डार्क दिख रहा होगा क्योंकि ये मेरे पास फ्रोज़न थे। आप फ्रेश ही इस्तेमाल कीजिएगा, मैं यहाँ पर फ्रोज़न इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि जो है फ्रीज़र में मैं स्टोर करके रख लेती हूँ काम को आसान बनाने के लिए। अब यहाँ पर मैंने 1 अदद ब्रेड का स्लाइस ले लिया, इसको रफ़ तक कट करके शामिल करेंगे। 1 स्लाइस लाज़मी शामिल करना है। 1 टीस्पून जी शामिल करेंगे इसके अंदर गार्लिक पाउडर को, 1 टीस्पून शामिल करेंगे जी रेड चिली फ्लेक्स यानी कि लाल कुटी हुई मिर्च। चिकन पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर को शामिल करेंगे। फ्रेश जो है आप पीस कर शामिल कीजिएगा, टेस्ट बहुत ही तबाही किस्म का आएगा। 1 खाने का चम्मच भर के शामिल करेंगे जी इसके अंदर घी को और 2 खाने के चम्मच भर-भर के शामिल करेंगे जी इसके अंदर चपली कबाब मसाला। मैं यहाँ पर शान का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सॉल्ट शामिल करेंगे इसके अंदर हाफ टी स्पून, ज़्यादा सॉल्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि चिकन पाउडर में भी सॉल्ट होता है और जो हमने मसाला इस्तेमाल किया उसके अंदर भी सॉल्ट होता ही होता है। तो मैं यहाँ पर हाफ टी स्पून सॉल्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। बिल्कुल ये परफेक्ट मेजरमेंट रहेगी। इन केस आपको डर लगता है कि सॉल्ट कम ना हो जाए तो आप आखिर में ऐड कर दिएगा, अभी मत कीजिएगा, ठीक है? जब ये इस तरीके से मसाले को पीस देंगे ना तो इस पॉइंट पे आप थोड़ा-सा जो है ना फ्राई करके चेक कर लीजिएगा। नमक आपके अकॉर्डिंग हो टेस्ट के तो ठीक है, नहीं तो आपको कम लगता हो तो आप इस पॉइंट पे ऐड कर सकते हैं और एक दफ़ा और चॉपर को घुमा लीजिएगा ताकि नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। लेकिन कुछ इस तरीके से आपका मसाला पिस के तैयार होना चाहिए, एकदम परफेक्ट तरीके का ना इस तरीके से, ठीक है? प्याज़, हरा धनिया, हरी मिर्ची एकदम अच्छे तरीके से इसके अंदर पिस के तैयार हो गई हैं। अब क्या करना है आपने हाथों को हल्का-सा ग्रीस करेंगे ऑयल लगा के और इस तरीके से पैटी बनाना स्टार्ट करेंगे। आप जो है किसी भी शेप में जो है ना इसको क्रॉकेट्स का शेप भी दे सकते हैं अगर आप बना के रखना चाहें और इस तरीके से फ्लैट करके चपली कबाब का भी शेप देके फ्रीज़र के अंदर स्टोर करके चपली कबाब भी बना के इसको जो है ना स्टोर करके फ्राई करके जब भी आपका दिल चाहे आप फ्राई करें और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसको बिल्कुल पैटी का शेप देने के लिए यहाँ पर जो कटिंग हमारे पास होता है ना कटर इस तरीके से कुकी कटर वो इस्तेमाल कर रही हूँ। आप ग्लास स्टील का ग्लास वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 आपके पास जो है ना होते हैं साइज़ेज़ तो मैं यहाँ पर जो सबसे बड़ा वाला साइज़ होता है ना वो इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरीके से इसको प्रेस करेंगे और साइड में जितने भी इसका एजेस एक्स्ट्रा निकलते हैं उसको आपने रिमूव कर देना है। अच्छा जी पैटी को आप जितना मोटा जितना थिक रखना चाहें ये आपके ऊपर है टोटली आप उसको उतना ही मोटा बना के तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से सारे पैटी जो हमारे बन के डन हो गए हैं। इस पॉइंट पे आप इसको फ्रीज़र के अंदर स्टोर करके जो है ना महीनों रख के इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल बाज़ार जैसे बन के तैयार होंगे। पैन ले लेंगे, पैन को थोड़ा-सा ऑयल लगा के ग्रीस करेंगे। यहाँ पर मैंने जो बर्गर बन्स होते हैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। डॉन की ब्रांड है मैंने यहाँ पर ली हुई है। हल्का-सा घी लगा के जो है ना आपने इसको सेक लेना है। इससे बिल्कुल बाज़ार जैसा जो है ना इसका जो है टेस्ट आएगा, इसका जो फ्लेवर्स है ना वो डबल हो जाएँगे। दोनों साइड्स पे हल्का-सा घी लगाएँगे या फिर बटर भी आप लगा सकते हैं और वो लगा के आपने इसको बहुत ही हल्का-सा सेक लेना है कि हल्का-सा इसके ऊपर कलर आ जाए।
और ये सिक जाएँगे ना तो इनका टेस्ट जो है डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 से 2 मिनट लगेंगे बस और इस तरीके से हमारे जो बर्गर बन्स हैं वो अच्छे से जो है ना टोस्ट हो जाएँगे। टोस्ट होने के बाद ना इनका फ्लेवर बहुत ही शानदार सा आता है। बस यहाँ पर देखें कलर भी देखें खूबसूरत सा आ गया इनका। इस तरीके से आपने सारे के सारे जो बर्गर बन्स हैं उनको टोस्ट कर लेना है। बस इसको साइड में रखेंगे और जल्दी से अपने पैटी को फ्राइंग की तरफ लेके चलते हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पर आपने 5 मिनट्स के दोनों साइड से इसको पलट-पलट के जो है ना फ्राई कर लेना है, जब तक इसके ऊपर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये गोल्डन ब्राउन कलर के अंदर आ गया। 5 मिनट तक आपने फ्राई करना है लाज़मी, ताकि ये अंदर तक कुक्ड हो जाएँ, क्योंकि आपके पास पूरा कच्चा मसाला है। तो इसलिए शामी कबाब होता है जल्दी फ्राई हो जाता है, बस कलर निकाल लें। लेकिन यहाँ पर पूरा कच्चा है तो इसलिए आपने इसको 5 मिनट तक फ्राई करना है। पैटी हमारे बन के फ्राई हो गए हैं। अब जल्दी से बर्गर को असेंबल कर लेते हैं हम। बर्गर बन ले लेंगे, उसके ऊपर इस तरीके से टोमेटो केचप लगाएँगे। आप चिल्ली गार्लिक सॉस भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे टोमेटो केचप लगा रही हूँ। इस तरीके से पूरा जो है स्प्रेड करेंगे। देन एक अदद सैलेड लीफ रख देंगे और इसके ऊपर आपने पहला पैटी पैटी रखना है। मैं डबल पैटी बर्गर बना रही हूँ। ऊपर से थोड़ा-सा कोल्ड स्लो रखूँगी इस तरीके से। अच्छा जी, आप चीज़ का स्लाइस भी रख सकते हैं और अक्सर लोग जो है ना टमाटर या खीरे भी पसंद करते हैं। मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, मेरी फैमिली को भी पसंद नहीं है। देसी सा लुक आता है, वो बन कबाब में अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है नहीं रखा। बस साइड में मैंने यहाँ पर फ्राइज़ रखे, कोल्स्लो कर इस तरीके से रखा, अंदर भी रखिएगा और साइड में भी रखिएगा। बहुत ही तबाही किस्म का हमारा जो चिकन पैटी बर्गर है बनके तैयार हो गया है ना, आसान सी रेसिपी। बच्चे भी देखिए बना सकते हैं, मेहनत बहुत ही कम है और शानदार किस्म का टेस्ट होगा। बाजार के महँगे जो चीज़ें आप छोड़ें फ्रोज़न, इस तरीके से खुद बना के फ्रीज़र में रख के इस्तेमाल कीजिए। आप यकीन कीजिए आप खुद अपने आप से ना जो है ना इंशाल्लाह इम्प्रेस हो जाएँगे, खुश हो जाएँगे कि भाई ये तो मैंने कमाल ही कर डाला। बस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। अच्छी लगती है रेसिपी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। वीडियो को लाइक और शेयर करना है। हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना और अपने इर्द-गिर्द के लोगों का ख़ास ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।